प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं योगेश इंदौरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको विदित है, हम फिलहाल जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, वो टेंस से रिलेटेड चल रहा है। और टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो, और टेंस के जो टू पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनको हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के साथ टेंस का अगला जो पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट में हमने यहाँ लिखा है आइडेंटिटी या पहचान। इसमें हम देखते हैं कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में, यानी वर्ब जो होती है, क्रिया जो होती है, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ, ए, ई, इन शब्दों की जो ध्वनि से सेंटेंस समाप्त होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं लिया है, दिया है आदि शब्द। ऐसे जो शब्द हैं, अगर हमें हिंदी के सेंटेंस के अंत में मिलते हैं तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे अब आप देखेंगे, इससे पहले हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी लिखी थी जिस टेंस की। अब हमने देखा है यहाँ पर 1, 2 और 3, यानी इस टेंस में हमने देखा है कि 3 तरीके से हमने इसकी पहचान की है। कहने का मतलब, ये शब्द भी इसके अंत में आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सेंटेंस का दोहरान करता है, उसको रिपीट करता है, उसको बोलता है। जैसे मैंने यूज किया कि मैंने भोजन खा लिया है, किसी दूसरे ने कहा कि मैं भोजन खा चुका हूं। तो कहने का मतलब कि अपनी जो लैंग्वेज है, बोलने का जो एसेंट होता है, उसमें अलग अलग तरीके रहते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि हिंदी 3 तरीके से आपको मिल सकती है, जबकि जो इंग्लिश इसका ट्रांसलेट करते हैं उसका मेथड एक ही होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं रूल्स। फर्स्ट, इस टेंस के दौरान जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो हैज और हैव। कहने का मतलब कि हैज और हैव आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें प्रयोग करते हैं, तथा हैज हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका जो नंबर है टेंस का, वो थर्ड है। ये कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, पहले भी बता चुका हूं आपको कि जिस नंबर का हम टेंस रीड आउट करते हैं तो उस टेंस में उसी नंबर की फॉर्म यूज की जाती है। तो जैसे थर्ड, वैसे भी इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज यूज कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें हैव यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्योर सब्जेक्ट, यानी इसको हम चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको नंबर हम 1 मान सकते हैं। एक सब्जेक्ट को हम डिवाइड करें कि जो फर्स्ट नंबर में जो सब्जेक्ट आते हैं उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करनी होती है। और यदि सब्जेक्ट ही, सी या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। समझ गए? वापस एक बार रिवाइज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। उसके बाद यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्योर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ हम फॉर्मेट लिखते हैं, जैसे सेंटेंस 4 होते हैं। मैंने यहाँ 4 सेंटेंस के फॉर्मेट लिखे हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस
कि इंग्लिश बनाते समय जो फॉर्मेट यूज करना है आपको ऐसे करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, बी थर्ड, एंड में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हमने देखा है कि यदि नहीं शब्द यूज होता है तो उसके स्थान पर इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हम नोट यूज करते हैं, सब्जेक्ट, हैज हैव, नोट, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आप देखेंगे हैज हैव, कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका जो पहले से वो हम केवल रिप्लेस कर देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जहां फर्स्ट में हमने यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पे है, अब इसको आप फर्स्ट नंबर पे राइट कर देंगे और जो सब्जेक्ट पहले फर्स्ट पे लिखा है उसको हम यहाँ सेकंड नंबर पे राइट कर देते हैं और इसी से इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट रेडी हो जाता है। फॉर्मेट देखिए, अगर आप एक फॉर्मेट को आप समझ सकते हैं तो प्रत्येक टेंस के चारों सेंटेंस के इसी प्रकार से फॉर्मेट बनाने होते हैं। फिर सब्जेक्ट, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट। यहाँ हम देखेंगे सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिख रहे हैं कि केवल यहाँ क्या ये स्टार्ट क्या से होता है, केवल अपने से पर्सन पूछता है। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ हम एज इट इज, हैज हैव, सब्जेक्ट, नोट। नोट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद या थर्ड नंबर पे यूज किया जाता है, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और एंड में इंटरोगेटिव साइन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हम प्रेजेंट टेंस की रूपरेखा जो थी उसको हम पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ये हमने इसके फॉर्मेट लिख दिए हैं कि जिसके माध्यम से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ 3 आइडेंटिटी लिखी है 3 तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूं, जैसे मैं भोजन खा चुका हूं। सेकंड पे हम देखेंगे मैंने भोजन खा लिया है। थर्ड पे मैंने भोजन खाया है। अब आप देखेंगे यहां हम जो हमने यहां पहचान लिखी है, चुका है, चुकी है, इनकी ध्वनि मात्रा की ध्वनि आए या फिर लिया है, दिया है, ये शब्द आए। कि आप देखें फर्स्ट में हमने लिखा है मैं भोजन खा चुका हूं, कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। सेकंड पे हमने लिखा है मैंने भोजन खा लिया है, या हमने लिखा है मैंने भोजन खाया है, यानी आ की जो ध्वनि है वो आती है, यानी आ की मात्रा जो है वो यहाँ पर आ रही है। अब इसको जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। फर्स्ट में देखेंगे मैं यानी आई, आप यहां लिखोगे आई। अब हम इसके बाद देखते हैं सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट राइट किया हमने हैज या हैव, इसमें से हमें एक ऐड करना है। तो हम देख सकते हैं कि आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जो है क्या यूज की जाती है, हैव। तो आप यहाँ हैव राइट करेंगे, आई हैव। उसके बाद लास्ट से मैंने बता रखा है सेंटेंस है कितना ही लॉन्ग क्यों ना हो, आपको एंड से सेंटेंस को बनाना है। खा चुका, खा ये पहले मैंने बताया है, इसके एंड में आप तुरंत ना लगाएंगे तो यानी खाना। तो खाना जो है वर्ब है, ईट, ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई हैव ईटन, क्या खाया है, फूड यानी भोजन। तो आप देखेंगे मैं भोजन खा चुका हूं, इसकी जो इंग्लिश हमने ट्रांसलेट की है आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट पे हमने देखा मैंने भोजन खा लिया है। तो यहां भी आप देखोगे अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो आई हैव ईटन फूड, मैंने भोजन खाया है। यहां भी आप देखेंगे आई हैव ईटन फूड।
कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, यानी परफेक्ट इसके नाम से भी, इसका अर्थ से भी हम पहचान सकते हैं। परफेक्ट यानी कंप्लीट, यानी जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उस टेंस को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कि मैं भोजन खा चुका हूं, यानी कार्य जो उसका भोजन खाने का वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसके पास कोई शेष कार्य नहीं है। मैंने भोजन खा लिया है, यानी मैंने भोजन खा लिया है, उसका कार्य पूरा हो चुका है। मैंने भोजन खाया है, यानी मैंने भोजन खाया है कि मैं भोजन खा चुका हूं। तो इसी प्रकार जो कार्य कंप्लीट हो जाए उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अभी हमने देखा सिर्फ सिंपल सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। यानी ये जो सेंटेंस है इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, कुछ लोग जानवरों का शिकार कर चुके हैं। यहां हम देखेंगे कि हमने सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, यानी साधारण वाक्य लिखा है, कुछ लोग जानवरों का शिकार कर चुके हैं। अगर दूसरी जो हमने तीन पहचान लिखी है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लोगों ने जानवरों का शिकार कर लिया है। ऐसे भी अगर लिखा होता, यहाँ पर लिया है होता, तो भी आप कंफ्यूज ना हो। हम देखेंगे कि हिंदी तीन तरीके से आपको यहाँ मिल सकती है, बट इंग्लिश जो है उसका जो टाइप 1 है उसी प्रकार आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे प्रथम हम देखते हैं, सिंपल सेंटेंस है, कुछ लोग, जो सब्जेक्ट है मैंने बता रहा कि आपको सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना होता है। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे सम लोग पीपुल, सम पीपुल। उसके बाद चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं हिंदी में भी जैसे आपको यहाँ अपन लिख सकते हैं समझने के लिए, कि जैसे हैज जो HV होती है, ये अक्सर चुका है, चुकी है, हैव मीन चुके हैं। तो यहाँ हिंदी से भी आप थोड़ा सा मदद ले सकते हैं। बाकी तो वैसे हम इसी से आपको समझना है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव यूज कर सकते हैं। वैसे भी हम देखेंगे चुके हैं, यानी सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा है। कुछ लोग, वैसे भी हमें समझ में आ रहा है कि चुके हैं यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो स्वाभाविक है हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव राइट करेंगे, सम पीपुल हैव। अब उसके आगे देखेंगे शिकार करना, यानी शिकार कर चुके हैं वो। शिकार वर्ब है यहाँ हंट, हंट यानी होता है शिकार, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें जो फॉर्म यूज करनी है वर्ब की वो थर्ड फॉर्म है, यानी हंटेड। अब नेक्स्ट आप पढ़ते हैं का मीन ओ किसका, एनिमल्स। तो आप देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट राइट करें आप, और फिर वापस यहां से ऐसे वापस चलते नहीं आप, ऐसे जैसे जैसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, यानी जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अगर वो समझ में नहीं आता है तो ये सबसे एक इजी वे में होता है कि आप कैसा भी सेंटेंस हो, कितना ही लॉन्ग सेंटेंस क्यों ना आए, इस फॉर्मेट से आप उसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा यहाँ पर सिर्फ हमने एक सिंपल सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अभी जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता, मैं
मेरे पाठ याद नहीं कर चुका हूं। यहां आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आ जाए आप तुरंत समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मेट वही रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट आई, नंबर सेकंड पे क्या राइट करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे चुका हूं, कहने का मतलब सब्जेक्ट आई है, वैसे आई सिंगुलर होता है लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग इसे प्यूर मान रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे आई के साथ हम पहले लिख चुके हैं कि आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करनी है। आई हैव नहीं, थर्ड नंबर पे नोट यूज किया जाता है हमेशा। आई हैव नोट, याद करना, याद करना मीन लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न। चाहे तो इसके स्थान पर रिमेंबर भी कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म करेंगे तो आप लर्न हो जाएगा ये। लेकिन आजकल आप चाहे तो इसमें जैसे लर्न ईडी, अगर ये भी आप यूज कर सकते हैं तो ये फॉर्म भी आपकी सही रहेगी, यानी अब उसको लर्न भी हम कर सकते हैं, लर्न। अब आप वापस जैसे मैंने बताया है, आप सोचें कि सर आप ऐसा बता रहे हैं कि आप ऐसे जो सेंटेंस उसको ऐसे आप हिंदी की बजाय उसको इंग्लिश में राइट कर दें। तो अब आप जैसे मान लीजिए पाठ लिखे हम यहाँ, लेसन मेरे माई, आई हैव नॉट लर्नड लेसन माई। क्या सेंटेंस जो है सीक्वेंस में लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो मेरा या मेरे माई, कहने का मतलब ये जो है प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है और ये कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होती है। इसके साथ हमेशा नाउनेबल शब्द आपको दिया हुआ होता है। तो जैसे पाठ मेरे न बोल के हम मेरे पाठ, यानी जो ये नाउनेबल प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म है इसको आप फर्स्ट राइट करेंगे हम, जैसे लर्न माई लेसन। तो ऐसे आपको इसकी इंग्लिश राइट करनी है। नेक्स्ट नेगेटिव क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह उसके कपड़े धो चुका है। यहां हमने लिखा है कि क्या वह उसके कपड़े धो चुका है, कहने का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ये केवल आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यानी आप हमें बताइए कि क्या उसने उसके कपड़े धो लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है ये। फर्स्ट में आप देखेंगे सब्जेक्ट, सिंपल और नेगेटिव में हम हमेशा सब्जेक्ट राइट करते हैं। यहाँ आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे क्या का मतलब एच भी आपको सबसे फर्स्ट में राइट करना है, वो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे हम। हैज, ही, धोना, धोना का वॉश, थर्ड फॉर्म में हम इड यूज कर देंगे, हैज ही वॉश्ड। अब देखेंगे हम कपड़े उसके, सेम ऐसा ही सेंटेंस है। अगर हम पहले क्लोथ और ही जो ऐसे लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब वापस फिर हम क्या करेंगे, हिज क्लॉथ और क्वेश्चन साइन, हैज ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। ये हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही बना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे क्या वे मेला नहीं देख चुके हैं, क्या वे मेला नहीं देख चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे यहां सिर्फ इंटरोगेटिव एक क्वेश्चन कर रहा था, इसका हम आंसर यस नो में दे सकते हैं। यहां भी वही सेम है कि क्या वे मेला नहीं देख चुके हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट,
दे। मैं आपको एक समझाने के लिए से बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर ये सब्जेक्ट ऐसे होता, दे, आप सब्जेक्ट फर्स्ट में हम लिखते हैं तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, और इसको हम नेगेटिव करते तो दे हैव नॉट देखना, सीन और क्या फेयर, और ये हम मान लीजिए क्वेश्चन मार्क हम यहां लगाते। अब जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया दे हैव नॉट सीन फेयर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ है, जबकि हमें इंग्लिश किसकी बनानी थी, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। क्या वे मेला नहीं देख चुके हैं? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ सकता है तो आप देखिए सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस बना के हम उसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे हैव। अब आप यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी इंटरोगेटिव और सब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि सिंपल जब सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट फर्स्ट में राइट होता है, उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में राइट करते हैं और जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट राइट किया जाता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हैव यहाँ हमने इस पे लिखा है, आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, दे हैव नॉट सीन फेयर, और ये आपका सिंपल सेंटेंस से तुरंत इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि ये इसीलिए मुझे लगता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं हम। एक दो एग्जाम्पल हम विद्यार्थियों और करके देखते हैं। जैसे वैसे हम अभी हमने क्रम से लिखा है, क्या हम जंगल में लकड़ियां नहीं काट चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या हम जंगल में लकड़ियां नहीं काट चुके हैं। अभी हमने क्रम से पढ़ा था, अब हमने वैसे लिखा है कि क्या हम जंगल में लकड़ियां नहीं काट चुके हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे क्या, सब्जेक्ट क्या है, वही हम यानी वी। वैसे भी आप हेल्पिंग वर्ब का टाइप पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट हम है, यहाँ आप जैसे भी लिखिए। अब इसके बाद आप चाहे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब राइट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज की जाती है, तो आप यहाँ हैव वी यहाँ ऐसे राइट कर सकते हैं, हैव वी। तुरंत देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस है, यानी थर्ड नंबर पे हमें नोट यूज करना है, हैव वी नोट। काटना, कट, कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक समान होती है, हैव वी नॉट कट। उसके बाद देखेंगे आप लकड़ियां, वुड्स में इन जंगल, इन दी जंगल। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट जंगल भी लिख सकते हैं या फॉरेस्ट, दोनों ही शब्द ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल और हैं। सपोज हम यहां लिखते हैं अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा चुके हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। सपोज मान लीजिए हमने फिलहाल सिंपल सेंटेंस लिखा है कि अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा चुके हैं। अध्यापक सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। यहाँ ध्यान रखिए नाउन है ये, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब ये प्यूर सब्जेक्ट हो गया, प्यूर नाउन है, तो आप यहाँ एस जरूर ऐड करेंगे। टीचर्स
अब यहाँ इसमें कंफ्यूजन रहता है, देखिए पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाना का मतलब टीच टॉट टॉट, यहाँ आप लिखेंगे टॉट, पाठ लेसन टॉट और विद्यार्थी स्टूडेंट्स। ये देखिए सिंपल सेंटेंस है, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। अभी सपोज अगर यहाँ पर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ क्या हो जाता इंटरोगेटिव साइन। सिर्फ ये सिंपल था फर्स्ट में। अब आप क्या करते कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं। अब जैसे ही इंटरोगेटिव साइन हो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये स्टार्ट किससे हो गया, क्या से, और क्या का मतलब हमें पता है कि फर्स्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ से अब मैं रिमूव कर देता हूँ, और आप क्या करते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर फर्स्ट में राइट करते। तो आप देखते हैं क्या अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा चुके हैं, हैव टीचर्स टॉट लेसन ऑफ ए स्टूडेंट, और यहाँ पर हमें इंटरोगेटिव साइन मार्क करते हैं। तो आप देखिए कितना सिंपल है। सिंपल से नेगेटिव बनाना, यानी सिंपल हमने बनाया, अगर इसी को हम नेगेटिव करते अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ, यहाँ पर सिर्फ क्या होता नहीं पढ़ा चुके हैं, यानी एक शब्द ऐड होता है नहीं। जैसे ही वहां नहीं ऐड होता, तो सपोज ये मान लीजिए अपना सिंपल सेंटेंस था, इसको हमें नेगेटिव में ट्रांसलेट करना होता, तो ये हैव यहाँ पर राइट होता, और थर्ड नंबर पे हमें पता है कि नोट हम राइट करते। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर्स हैव नोट टॉट लेसन ऑफ ए स्टूडेंट्स। इसमें देखिए आप टेंस जो है बिल्कुल इजी वे में है। ये लगता है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप इसका बेस समझेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैं आपको यही बेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट में जैसे हमने लिखा था सिंपल, अध्यापक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा चुके हैं, टीचर हैव टॉट लेसन ऑफ स्टूडेंट्स, हमने ये राइट किया। अब जैसे हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया, तो हमने देखा कि टीचर्स हैव नोट, थर्ड नंबर पे पता है नोट यूज करना है, नोट हमने यहाँ राइट किया, और ये हमारा नेगेटिव में ट्रांसलेट हो गया। और जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, तो यहाँ देखेंगे हम हैव नोट यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पर हैव राइट कर देते हैं, हैव टीचर्स टॉट लेसन ऑफ ए स्टूडेंट्स, ऐसा। यानी इसमें बिल्कुल वो नहीं है। अगर एंड में होता क्या अध्यापक विद्यार्थी को पाठ नहीं पढ़ा चुके हैं, अगर ऐसा भी होता तो ये हैव एज ए जिस स्थान पे वही राइट होता, टीचर्स वहीं पे रहता। सिर्फ थर्ड नंबर पे पता है नोट यूज करना है आपको, तो यहाँ पर वापस से आप यहाँ पर नोट यूज कर देते हो। और इस तरीके से आप देखेंगे वन सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आता है जो सिंपल, उसके बाद आप बाकी के सेंटेंस एक बेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट राइट कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक टेंस के जो फॉर्मेट है वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज का जो हमने टेंस पढ़ा है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक संदेश उन विद्यार्थियों के लिए देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे साथ पिछले वीडियो से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका इससे पहले का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो उसके लिए वो विद्यार्थी हम इससे पहले के जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं वो अवश्य उन वीडियो को देखें, और इससे पहले का जो कंसेप्ट है उसके द्वारा वो अपना क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो राइट करें, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक था ये क्लियर है, और हम कल नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।